जो सड़क पे नहीं रह सकते किसी भी हाल में, पैरालाइज, ब्लाइंड या इतनी बुरी अवस्था में डॉग्स जिनका सड़क पे ठीक होना इम्पॉसिबल है, हम उन डॉग्स को अपने पास ले रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हम लाखों का घर खरीदते हैं बट गली भी कुत्ते को या गाय को नहीं दे सकते। देखिए, मैं जिस तरीके से समझ पाती हूँ, डॉग्स मोस्टली अपनी आंखों से चीज़ें बयां कर पाते हैं और उनकी एक्टिविटी बताती है। मोस्टली बीमार डॉग शांत बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा, वो ज़्यादा हलचल नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। आज की डेट में कितने डॉग्स हैं आपके शेल्टर में? मेरे पास करीबन 150 प्लस होंगे। 150 प्लस जी। और किस टाइप के चैलेंजेस आप लोगों को आते हैं डेली इसको रन करने में? देखिए, अभी गर्मी का समय चल रहा है, हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत होते हैं। अच्छा। हम लोग ओवर एनिमल्स नहीं रखते गर्मियों के समय में, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है। गर्मी आपको भी पता है इतनी बढ़ती जा रही है, दिल्ली में सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं हर साल। बिल्कुल। इस बार 51 से भी ऊपर रिकॉर्ड जा रहा है डिग्री। तो ये डॉग्स को भी बहुत गर्मी लगती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हमने बड़े बड़े कूलर्स लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं, बट वो बेनिफिट नहीं देता। गर्मी होती है, आप कितना भी एसी में रह लें, आपको गर्मी महसूस होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कम से कम केसेस लें। हम वो केसेस लेते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। हमने अपने कुछ शेल्टर्स के टर्म एंड कंडीशंस चेंज किए, जैसे पैरालाइज, जो सड़क पे नहीं रह सकते किसी भी हाल में, पैरालाइज, ब्लाइंड या इतनी बुरी अवस्था में डॉग्स जिनका सड़क पे ठीक होना इम्पॉसिबल है, हम उन डॉग्स को अपने पास ले रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग जो यूपी, आगरा, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भी डॉग्स मंगाते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मंगाते हैं। किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। मेरी कोशिश है कि मैं हर उस गरीब तक पहुँचूँ जो जानवर की सेवा करना चाहता है, लेकिन उसके पास जेब में पैसे नहीं है, बट वो सेवा करना चाहता है। मैं चाहती हूँ मैं हर उस व्यक्ति तक पहुँचूँ, चाहे उसकी आवाज़ बन के, चाहे उस तक एक मदद का हाथ बढ़ा के। मतलब जैसे आपका किसी को भी पता चलता होगा कि आप इस तरह इन लोगों की केयर कर रहे हो, लोग तो कनेक्ट भी करते होंगे आपको और डॉग्स को छोड़ जाते होंगे। कोई लाचार डॉग है या कुछ ऐसा? मैंने आपको बताया ना, दुनिया में कई तरीके के लोग हैं। कुछ लोग मदद करने के लिए हमारे पास आते हैं कि हमें आपकी मदद करनी है, हमें भी सेवा करना है, आप हमें भी सेवा का मौका दीजिए, हमें एक दिन बिताना है। कुछ लोग होते हैं कि मैम हमें आपसे बात करनी है, हमारे पास एक डॉग है, हमने पाला था, हमें मिला था, अब आप रख लो। अच्छा। देखिए, मैं आपकी वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ, शेल्टर होम्स कभी भी हेल्दी डॉग्स के लिए नहीं होता है। आप ये मत सोचिए आपने चंद दिनों के लिए डॉग्स को रखा, फिर आप उसे शेल्टर दे दो चंद पैसों की लालच देकर के। आप पैसों का लालच देकर के किसी शेल्टर में बच्चा नहीं रख सकते। होंगे कुछ शेल्टर्स वाले जो पैसों के दम पे ले लेते होंगे, बट मैं नहीं। मैं वो पाप नहीं ले सकती अपने सर कि मैं चंद पैसे ले लूँ और उस बच्चे को अपने पास रखूँ, मरने के लिए छोड़ दूँ। मेरे बस का नहीं है। मेरी ये कोशिश होती है कि हाँ, कोई बच्चा आया बीमार है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उसको बचाने की। बचाने वाला भगवान है, जिंदगी देने वाला भगवान है। हमारा काम है सेवा करना। हम सेवा करते हैं, हम अपना कर्म कर सकते, बस ये कर्म और सेवा करते। हम सेवा करते हैं इन तक जो उसकी आखिरी सांसें चल रही है तब तक, या फिर वो जब तक ठीक हो रहा है तब तक। कई ऐसे बच्चे हैं जो ठीक हो जाते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं, वो जब महसूस करते हैं ना कि ये आ गई, इसने हमें खाना खिलाया, तो कूदते हैं। कल ही ऐसा हुआ, एक डॉग मरते मरते बचा था हमारे पास। कुछ महीने पहले उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, सर्वाइवल नहीं था, बट वो अभी हमारे पास एकदम ठीक है। तो उस पर क्या हुआ, उसने जब महसूस किया ना, माँ अंदर आ गई रात के 2:30 बजे, तो मेरे पास कूद के आ रही, मेरे को खुशी से बता रही। और लोग छोड़ जाते हैं, लोग अपनी गली के कुत्ते उठाते हैं, वो बीमार होते हैं, छोड़ जाते हैं, उनको लेके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनको गली खानी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, हम लाखों का घर खरीदते हैं बट गली भी कुत्ते को या गाय को नहीं दे सकते। बस सही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी चीज़ कवर करना चाहूँगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जा रहा है तो सिर्फ एक प्रकार से छत देने के लिए, या कुछ रोड एक्सीडेंट्स हो गए हैं। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि डॉग्स को और किस किस टाइप की तकलीफ्स होती हैं, किस किस टाइप के डिजीज़ेज़ होते हैं, क्योंकि बहुतों को पता भी नहीं कि वो लोग और कैसी कैसी प्रॉब्लम से मतलब अपनी लाइफ में फेस करते हैं, क्योंकि लोग ये सिर्फ इंसानों के बीच समझते हैं। तो और क्या प्रॉब्लम्स उनको होती है, ये आप बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंसान को भी बीमारियां होती है, कैंसर, ट्यूमर और बुखार, सर्दी, गर्मी, बहुत कुछ होता है ना। सेम जानवरों में भी होता है। अच्छा, ये सब डिजीज उनको भी होते हैं? गर्मी, आप इस मुझे हीट स्ट्रोक, ह्यूमंस को भी पड़ता है। कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर,
एक हमने कई डॉग्स को रेस्क्यू करा जिन्हें हमें पता चला उनके लंग्स में ट्यूमर है, ओ जिनकी बीमारी इंडिया में, जिनकी इलाज इंडिया में है ही नहीं अवेलेबल। अगर है तो इतना कॉस्टली कि एक नॉर्मल कोई इंसान उठा ही नहीं सकता, उसको कवर ही नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो प्लीज एक्सप्लेन कर। मैंने कुछ टाइम पहले एक डॉग रेस्क्यू करा था। हाँ। देहरादून से एक लड़की है जो शेल्टर चलाती है, मुग्धा, उन्होंने हमें रेफर करा था उस केस के लिए। तो वो बच्चा हमारे पास आया था, उसको स्किन प्रॉब्लम थी। अच्छा। उसको स्किन प्रॉब्लम थी लेकिन उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगी कुछ टाइम बाद। काफ़ी स्किन से राहत मिल चुकी थी स्किन प्रॉब्लम से, हैं। उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हुई। तो हमने उसको हॉस्पिटल भेजा तो ठीक हो गया। क्या हफ्ते बाद फिर उसके साथ सेम प्रॉब्लम हुई तो हम उसको हॉस्पिटल लेके भागे इमरजेंसी में। तो हमें पता चलता है कि उसके लंग्स में ट्यूमर है और उसका एक इंजेक्शन कुछ करीबन लाखों में जा रहा था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा उसका भी कोई खास गारंटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव करेगा, 3-4 महीने हार्डली सरवाइव करेगा, वो भी हम गारंटी नहीं ले सकते। अच्छा, और एक इंजेक्शन लाखों में जा रहा था। हाँ। और लगभग कितना ट्रीटमेंट चलना था आगे? उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है लंग्स के ट्यूमर का। देखिए अभी भी वेटनरी ट्रीटमेंट जो है वो कुछ खास डेवलप नहीं हो पाया है इन इंडिया एनिमल्स को लेकर के। अच्छा। अभी हम एक इंसिडेंट सुन रहे हैं कि एक डॉग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है मैक्सवेट में, हुआ है लेकिन वो इतने लंबे समय बाद हुआ है। अब उसकी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, उसको रिकवर होने में ही समय लग जाएगा, फिर उसकी सक्सेसफुल कितनी वो सक्सेस रहता है वो जानने में हमें टाइम लगेगा। एकदम से आप एक दिन पे नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल है। ओके, तो मतलब लंबा चौड़ा कॉस्ट था। काफ़ी लंबा था। ठीक। और ऐसे लंग्स ट्यूमर्स काफ़ी डॉग्स को होता है। देखिए हम बता सकते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे पेट में हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। डॉग्स नहीं बता सकते। हमें डॉग्स को देखिए मैं जिस तरीके से समझ पाती हूँ, डॉग्स मोस्टली अपनी आँखों से चीज़ें बयां कर पाते हैं और उनकी एक्टिविटी बताती है। मोस्टली बीमार डॉग शांत बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा, वो ज़्यादा हलचल नहीं करेगा। एक्टिव डॉग बहुत हलचल करते हैं, भौंकते हैं, दूसरों को काटते हैं। हमारे पास काफ़ी पैरालाइज डॉग्स हैं तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, दूसरों को काटने के लिए भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मैं जाती हूँ तो खुशी से मनाते हैं। वही हम उसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो दूसरा डॉग है वो थोड़ा सा सुस्त है आज कल के मुताबिक, तो मैं ऐसे आइडेंटिफाई। टिक फीवर डॉग्स में बहुत कॉमन है और अभी टिक फीवर बहुत चल रहा है, हर दूसरे डॉग को टिक फीवर हो रहा है। अच्छा। और आप, मेरी रिक्वेस्ट है जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, अगर आपके पास डॉग है तो आप एक बार उसका टिक फीवर का टेस्ट कराएं। मोस्टली टिक फीवर आता है और नहीं पता चलता डॉग को है, फिर वो एकदम से आता है। कई डॉग्स की डेथ हो रही है टिक फीवर की वजह से। हम बेशक सड़क से कुत्ते उठा रहे हैं। जॉन्डिस है, आपने सुना होगा जॉन्डिस सिर्फ इंसान को होता है, नहीं, ये डॉग्स में भी होता है, पीलिया जिसे कहते हैं। अच्छा। डिस्टेम्पर डॉग्स में होता है, पार्वो होता है। पार्वो 6 महीने से नीचे के बच्चों को होता है, उसमें ब्लड की पॉटी उल्टी होती है, बच्चों को खाना नहीं देना होता, खाना पानी, क्योंकि अब जितना खाना पानी देंगे वो उतने ब्लड सेल्स बनेंगे, वो उतने टूटेंगे, उतनी उसकी कंडीशन खराब होगी। डिस्टेम्पर में क्या होता है, डिस्टेम्पर किसी भी एज में हो सकता है। ये क्या चीज़ है? डिस्टेम्पर एक बीमारी है, वायरस है जो डॉग्स अच्छा। को होती है जी। अगर आप वैक्सीनेट नहीं कराओ तो। ओके। और अगर आप वैक्सीनेट नहीं कराते तो उसके बाद वो डॉग्स को हो सकती है, वो आपके पेट डॉग को भी हो सकती है और किसी भी डॉग को हो सकती है, और वो आग की तरह फैलती है बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना था उस तरीके से। तो इसका जो इलाज है काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको बच्चे की बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, उसके खाने का ध्यान, उसकी मेडिसिन का ध्यान, होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है, उसकी दवाइयाँ चल रही होती है, ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं। तो ये डॉग्स में भी बीमारियाँ होती है। बहुत ईजी है, एक ब्लड टेस्ट करवाइए जो 200 रुपये का हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा डॉग्स के साथ चल क्या रहा है। डिस्टेम्पर का टेस्ट भी बहुत सिंपल है, वो भी हो जाता है, वो भी ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो आप भी थोड़ा सा इनिशिएट लें और आप इस तरीके से डॉग्स की हेल्प करें कि अगर हर एनजीओ का पॉसिबल नहीं है हर जगह जगह पहुंच पाना, एनजीओस ऑलरेडी अपने लेवल पे बहुत कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने डॉग्स के लिए कर रहे हैं, उनके पास कितने कॉल्स आ रहे हैं। तो आप भी अगर एनिमल लवर है तो आप भी उनको रेस्क्यू करके या एक सिचुएशन में ऑटो रिक्शा को रेंट पे लेकर के आप जा सकते हो डॉक्टर के पास। इंटरनेट आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, आपको इंटरनेट पे रेटिंग्स पता चल जाती है, आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ भी चीज़ें पता चलती है। ऐसे एनिमल्स हॉस्पिटल्स का भी पता चलता है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, आप डॉक्टर से कंसर्न कर लें कि आप स्ट्रीट डॉग ला रहे हैं, आपके पास ज़्यादा चार्जेस नहीं है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं इस मामले में, जो कई डॉक्टर्स फीस नहीं लेते, कई डॉक्टर्स बहुत कम फीस लेते हैं।